नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की पेशकश आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर, आपके लिए, आपकी बात, आपके साथ। काशी के घाटों पर बॉलीवुड के अमर सितारे धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि। स्वर्वेद महामंदिर में 2 दिवसीय महाअनुष्ठान का शुभारंभ आज से। महाअनुष्ठान के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। इलाकों में वायरल मरीजों की संख्या में वृद्धि। नाराज कोटेदार अपनी मशीनें लौटाने की तैयारी में। खेती किसानी से लेकर कैंपस अपडेट्स, सभी खबरें सुनने को मिलेंगी यहीं रेडियो चौबेपुर पर, जहां हर खबर है आपके लिए खास, क्योंकि ये है आपके अपने इलाके से आपकी अपनी आवाज। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की भव्य आरती के दौरान अभिनेता धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा और 7 अर्चकों ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दीपदान किया। इस अवसर पर अभिनेत्री कंगना रनौत भी उपस्थित थी, जिन्होंने इसे फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के शोध छात्र सतीश कुमार पटेल ने पेंसिल से धर्मेंद्र का चित्र बनाकर उन्हें सृजनात्मक श्रद्धांजलि दी। स्वर्वेद महामंदिर धाम में विहंगम योग का 102वां वार्षिकोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। प्रातः 7 बजे ध्वजारोहण के साथ 2 दिवसीय महाअनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया है। शाम को संत प्रवर विज्ञानदेव महाराज भक्तों को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान योग प्रशिक्षकों द्वारा निःशुल्क आसन, प्राणायाम और ध्यान सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। स्वर्वेद महामंदिर में होने वाले आयोजन को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्जन प्लान जारी किया है। इसके अंतर्गत गाजीपुर और मऊ की ओर से आने वाले बड़े वाहनों को चौबेपुर अंडरपास से भरथरा कला, भगतुआ, जालूपुर और मढ़नी अंडरपास के रास्ते रिंग रोड पर भेजा जाएगा। इसी प्रकार गाजीपुर और मऊ की तरफ जाने वाले वाहन संधा से रिंग रोड होकर मढ़नी अंडरपास, जालूपुर, भगतुआ और भरथरा कला से होते हुए चौबेपुर पहुंचेंगे। आशा ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर वल्लभाचार्य पांडे ने सूचित किया है कि आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के सौजन्य से आज प्रातः 10 बजे से आशा ट्रस्ट भंदाहा कला कैथी में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। शिविर में चयनित मरीजों का ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण शंकरा अस्पताल में पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। चौबेपुर क्षेत्र में बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर में वायरल फीवर और सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में 1.5 गुने की वृद्धि दर्ज की गई है। चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर राजनाथ राम ने बताया कि लापरवाही के कारण बीमारी बढ़ रही है। उन्होंने लोगों को ठंड से बचाव करने और ऊनी वस्त्र धारण करने की सलाह दी है। चिरईगांव ब्लॉक सभागार में किसानों हेतु जैव उर्वरकों के प्रयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायक विकास अधिकारी कृषि डॉक्टर विनीत सिंह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में टीएसी टीम के विशेषज्ञ निहाल शरण, नंदन कुमार, अपराजिता सिंह और सोनू डे ने किसानों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि जैव उर्वरक किस प्रकार मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और कृषि लागत को कम करते हैं। इस दौरान किसान कन्हैया यादव, रमाशंकर और राजेंद्र पटेल सहित कई किसानों ने अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। कमीशन में वृद्धि न होने से नाराज सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेता आगामी 5 दिसंबर को अपनी ई-पॉस मशीनें जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपेंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश कुमार तिवारी ने बताया कि यह निर्णय एक प्रदेश स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। संगठन ने इस संबंध में पूर्ति अधिकारी को एक पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है। सारनाथ के सिंहपुर रिंग रोड पर एक ट्रक की टक्कर से संजय कुमार लाल की मृत्यु हो गई। वो गोरखपुर जेल में उप जेलर के पद पर तैनात अपने मित्र विजय कुमार के साथ एक वैवाहिक समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। बसही इलाके में एक दुल्हन ने जयमाल की रस्म से पूर्व शादी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि वर पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी, जिसके पश्चात दुल्हन ने ये साहसिक कदम उठाया। सूचना पर पहुंची शिवपुर थाने की पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया है। प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सोनकर के अनुसार यदि दोनों पक्षों में समझौता नहीं होता है तो पीड़िता की तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को शारजाह से आए एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों ने हंगामा किया।
विमान में सवार 148 यात्रियों में से 119 यात्रियों का सामान न पहुंचने पर वे आक्रोशित हो गए। एयरलाइंस द्वारा अगले दिन सामान पहुंचाने का आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे का विस्तार किया है। अब इस योजना के अंतर्गत जल भराव और जंगली जानवरों से होने वाली फसल के नुकसान को भी शामिल किया जाएगा। इससे पूर्व योजना में केवल तूफान, सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति ही सम्मिलित थी। शहंशाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में दरभंगा और उड़ीसा से आए 47 किसानों के लिए 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार की उपस्थिति में किसानों को सब्जियों की आधुनिक वैज्ञानिक खेती, उत्पादन और मूल्य संवर्धन की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जन औषधि केंद्र संचालकों को राहत प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने 2 केंद्रों के बीच की दूरी के मानक में परिवर्तन किया है। नए नियम के अनुसार अब 0 दूरी के स्थान पर 500 मीटर के अंतर पर ही नया केंद्र खोला जा सकेगा। इस निर्णय के पश्चात केंद्र संचालक अरविंद कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार और अंजलि वर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया है। वाराणसी को भिक्षुक मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शहर को स्माइल प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर लिया है। इस पहल के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति में बनारस के अपना घर आश्रम को भी स्थान दिया गया है। आश्रम के निदेशक डॉक्टर के निरंजन ने बताया कि इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को सुविधाएं प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। IMS BHO की एक टीम ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक के अंतर्गत लोगों को एंटीबायोटिक के अनुचित उपयोग के खतरों के प्रति जागरूक किया। मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर जया चक्रवर्ती ने बताया कि सर्दी खांसी जैसे वायरल रोगों में एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है तथा चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई भी दवा लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित नरेंद्र देव छात्रावास के बाहर रविवार देर रात कुछ युवकों ने उपद्रव किया। स्कॉर्पियो से आए युवकों ने छात्रावास के बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलों में लाठी और रॉड से तोड़फोड़ की। CCTV फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। छात्रों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनेकता में एकता विषय पर एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 150 से अधिक छात्रों ने भाग लेकर काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक संबंधों को अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अंचल श्रीवास्तव, प्रोफेसर मनीष अरोड़ा एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों के लिए एक आवश्यक सूचना है। सत्र 2025-26 के स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने की आज यानी 25 नवंबर अंतिम तिथि है। सहायक कुल सचिव अरिंदम श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पांडे ने वेद वेदांग संकाय के संकायाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने यह दायित्व प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल से प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रामपूजन पांडे और प्रोफेसर जितेंद्र कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तो ये था आज का रेडियो चौबेपुर बुलेटिन। आपके सुझाव और फीडबैक बुलेटिन को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रयास। हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बुलेटिन के लिए समाचार संकलन, एडिटिंग व पैकेजिंग अनुराग तिवारी द्वारा किया गया।